नमस्कार दोस्तों, पाठशाला इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के वीडियो में मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए 3 प्रेपोजिशंस जो बड़ी खास हैं। एक आपका ऑफ, एक ऑफ और एक आपका फ्रॉम। इनमें आपस में कई सारी उलझनें रहती हैं स्टूडेंट्स को। तो दोस्तों, आज के वीडियो को देखने के बाद में आपको इन तीनों प्रेपोजिशंस में कोई भी उलझन रहने वाली नहीं है। आइए देखते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑफ के बारे में। ठीक है दोस्तों, इसका जो फर्स्ट यूज़ है हमारा वो है सेपरेशन को बताने के लिए। यानी प्रेपोजिशन क्या रहता है? प्रेपोजिशन रहता है जो किसी भी वर्ड की पोजीशन को बताता है। ठीक है, तो जब भी दो वर्ड्स, दो नाउन या दो प्रोनाउन के बारे में आप लोग बात कर रहे हैं, उनके सेपरेशन के बारे में जब भी आप बताएंगे तो किसका यूज़ करना है? आपने ऑफ का यूज़ करना है, इस वाले का, सेपरेशन को बताने के लिए, अलगाव को बताने के लिए, दूर जाने को बताने के लिए। ठीक है, दूसरा इसका यूज़ है नॉट फ्रेश, यानी कि जो फ्रेश नहीं है, जो सही अवस्था में नहीं है, जो खराब हो चुका है। जैसे खाना है वो बासी हो चुकी है, खाना आपका खराब हो चुका है, उसको बताने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? ऑफ का यूज़ करते हैं। तीसरा जो यूज़ है दोस्तों ऑफ का, वो है नॉट इन गुड टर्म्स, यानी कि सही संपर्क में ना रहना, सही संबंध में ना रहना। मान के चलो मैं और आप फ्रेंड्स हैं और हमारी किसी बात पर बिगड़ जाती है, तो उस बिगड़ाव को बताने के लिए भी किसका यूज़ होता है? ऑफ का यूज़ होता है। इससे आगे दोस्तों, किसी भी नाउन के कनेक्शन को आप जब डिसकंटिन्यू करते हो, यानी कि डिसकनेक्शन के लिए भी किसका यूज़ होता है? हमारा ऑफ का यूज़ होता है। एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप लोग बड़े अच्छे से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, ही जंप्ड ऑफ द टावर। ठीक है, यानी कि वह टावर से कूद गया, टावर से सेपरेट हुआ। कुछ लोगों को लगता है जी टावर से कूदा तो इसके लिए फ्रॉम आना चाहिए। फ्रॉम का जो यूज़ होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट को बताने के लिए होता है, और ऐसा स्टार्टिंग पॉइंट जिसका एंडिंग पॉइंट गिवन हो या अंडरस्टूड हो क्लियरली, उसको बताने के लिए फ्रॉम का यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन अगर एंडिंग पॉइंट मायने नहीं रखता है तो उसके सेपरेशन को बताने के लिए किसका यूज़ करना होता है? ऑफ का यूज़ करना होता है। तो वह टावर से कूदा, कहाँ जाकर गिरा? एंडिंग पॉइंट नहीं पता है हमें, केवल स्टार्टिंग पॉइंट पता है। सेपरेशन को बताना है, सेपरेशन को बताने के लिए किसका यूज़ हुआ है? ऑफ का यूज़ हुआ है। यहाँ पर देखिए, सी इज़ ऑफ ड्यूटी टुडे, यानी कि जहाँ पर उसकी प्रेजेंस होनी चाहिए थी वहाँ पर वो आज प्रेजेंट नहीं है, वहाँ से सेपरेट है। तो सेपरेशन को बताने के लिए किसका यूज़ हो रखा है? यहाँ पर ऑफ का यूज़ हो रखा है। सी इज़ ऑफ ड्यूटी टुडे, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, द बेबी टुक हिज कोट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, द बॉय टुक हिज कोट ऑफ, यानी कि लड़के ने कोट को उतारा है। उतारा है तो सेपरेट किया है, सेपरेट किया है तो सेपरेशन को किससे बताया गया है? ऑफ से बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा खराब को बताने के लिए, बासी को बताने के लिए, नॉट फ्रेश को बताने के लिए। मैंने कहा है द मिल्क इज ऑफ, यानी कि जो दूध है वो खराब हो चुका है, खट्टा हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, अब वो यूजेबल नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, माय बॉस वॉज रादर ऑफ विद मी टुडे, यानी कि आज जो मेरा जो बॉस है वो मुझसे नाराज है, यानी कि किसी बात पर मेरी उसकी टर्म्स जो हैं वो थोड़ी ख़राब हो गई हैं। तो मैंने क्या बताया था? नॉट इन गुड टर्म्स। इसको बताने के लिए भी किसका यूज़ करते हैं हम लोग? ऑफ का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई बात आपको। आगे है दोस्तों, ही स्विच्ड ऑफ द फैन। ये तो कॉमन सेंटेंस है जो आप हमेशा से देखते आए हैं। मैंने क्या कहा है यहाँ पर? डिसकनेक्शन को बताने के लिए किसका यूज़ होता है? ऑफ का यूज़ होता है। तो यहाँ पर फैन को ऑफ मोड पे डाला गया है, डिसकनेक्ट किया है, तो इस वजह से यहाँ पर ऑफ का यूज़ हुआ है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ऑफ का यूज़ आपको बखूबी समझ में आ गया है। अगर किसी बच्चे को उलझन है तो वीडियो को आगे पीछे करके 1-2 बार देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी क्लियर नहीं होती हैं चीज़ें तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझे मैसेज करके मुझसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, कॉल अलाउड नहीं है, ओनली व्हाट्सअप। तो दोस्तों, इससे आगे बात कर लेते हैं ऑफ के बारे में। देखिए, यहाँ से
मैं दो चीज़ें बता रहा हूँ आपको जो यूजेस हैं इसके, और भी कई सारे यूजेस हैं दो के अलावा, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको दो बता रहा हूँ यहाँ पर। कि एक तो बताता है ये रिलेशन को बताने के लिए, यानी कि आपका पोजेशन को बताने के लिए, ठीक है। जहाँ पर इसका मीनिंग क्या निकलता है, का, के या की, ठीक है। दूसरा ऑफ का यूज़ है जब आप पार्ट और पार्टिटिव को बताते हो, यानी कि एक बड़े ग्रुप में से कुछ को बताते हो या एक को बताते हो या किसी एक को बताते हो या किसी दो को बताते हो, जब इनमें से कुछ को बताते हो तब भी हमारा ऑफ का यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मीनिंग निकलता है में से, यानी कि ज़्यादा में से कम या ज़्यादा में से कुछ या ज़्यादा में से एक। जैसे 100 मार्क्स का एक एग्ज़ाम होता है और 100 मार्क्स में से मैं स्कोर करता हूँ 80, ठीक है। तो इस सेंटेंस को मैं कैसे लिखूँगा, आई स्कोर्ड 80% या 80 मार्क्स आउट ऑफ 100, ठीक है। तो 100 में से 80 मार्क्स मैंने स्कोर किया। तो यहाँ पर ऑफ का जो मीनिंग है वो ये वाला नहीं है, काके की वाला नहीं है, कौन सा है, ये वाला, ठीक है। यानी कि पार्टिटिव में से पार्ट को बता रहा है, ये वाला मीनिंग है। एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है, द फादर ऑफ मोनू हैज़ कम, ठीक है। यानी कि मोनू का जो पिता है, मोनू के जो पिता हैं वो आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पर ये किसको बता रहा है, पोजेशन को बता रहा है, यानी कि रिलेशन को बता रहा है। यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है, का, के या की। आगे देखिए, वन ऑफ द बॉयज़, बॉयज़ क्या है, ज़्यादा हैं, तो लड़कों में से कोई सा एक लड़का इज़ गोइंग देयर, यानी कि वहाँ जा रहा है। लड़कों में से कोई एक वहाँ जा रहा है। तो ज़्यादा में से एक की या कम की बात करी है। तो में से के मीनिंग में जब भी आप लगाओगे तो किसका यूज़ करेंगे आप लोग, ऑफ का यूज़ करेंगे। आगे देखिए, ये भी इसी टाइप का सेंटेंस है, ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। ईदर का यूज़ हमेशा दो नाम के लिए होता है। तो दो स्टूडेंट्स में से कोई सा एक, दो स्टूडेंट्स में से कोई सा एक स्कोर्ड मोर देन 90%, यानी कि दो लड़कों में से किसी एक ने 90% से ज़्यादा का स्कोर किया है, ये मीनिंग है यहाँ पर इसका। आगे देखिए, अ फोटोग्राफ ऑफ माई पेरेंट्स इज़ कैप्ट विद मी, यानी कि मेरे पेरेंट्स का एक फोटोग्राफ मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। तो यहाँ पर ये किसको बता रहा है, पोजीशन को बता रहा है, ठीक है, रिलेशन को बता रहा है। तो दोस्तों, ये जो ऑफ है इसके दोनों यूजेस आपको समझ आ गए हैं। इससे आगे एक दो यूजेस और भी हैं इसके, लेकिन वो फ्रॉम के मीनिंग में कंफ्यूज करते हैं, उनको अभी मैं बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों, आगे देखते हैं फ्रॉम का यूज़। और फ्रॉम का अभी मैं आपको एक यूज़ बता रहा हूँ, बाकी जो यूज़ है वो ऑफ के साथ में कंफ्यूज करता है, उसको अभी डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, फ्रॉम का जो यूज़ है वो है स्टार्टिंग पॉइंट को बताने के लिए, ठीक है। किसका स्टार्टिंग पॉइंट, एक तो डिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है या फिर टाइम का स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। लेकिन कैसा स्टार्टिंग पॉइंट, जिसका एंडिंग पॉइंट गिवन हो या टोटली अंडरस्टूड हो। उस स्टार्टिंग पॉइंट को बताने के लिए, चाहे वो डिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट हो चाहे टाइम का स्टार्टिंग पॉइंट हो, उसको किससे बताते हैं आप लोग, फ्रॉम से बताते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ मैं कहता हूँ दिस बस इज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, ठीक है। डेस्टिनेशन क्या है, आगरा। डेस्टिनेशन को किससे बताते हो, टू से, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है, दिल्ली से। तो स्टार्टिंग पॉइंट को बताने के लिए किसका यूज़ करते हैं दोस्तों आप लोग, फ्रॉम का यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं कहता हूँ कि आप कहाँ से आ रहे हैं, तो वेयर आर यू कमिंग
फ्रॉम, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है, एंडिंग पॉइंट क्या है, एंडिंग पॉइंट तो वही है जहाँ पे बंदा खड़े होकर पूछ रहा है जी कहाँ से यार, तो वो तो एंडिंग पॉइंट हुआ और अंडरस्टूड हुआ कि यहाँ तक आ रहा है, लेकिन आ कहाँ से रहा है उसको जानने के लिए किसका यूज़ किया है, फ्रॉम का, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए। अच्छा दोस्तों, इसमें टाइम के स्टार्टिंग पॉइंट को बताने के लिए भी किसका यूज़ होता है, फ्रॉम का यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने कहा द मीटिंग will be held from 11 AM to 12:30 PM, ठीक है। यानी कि टाइम कब से स्टार्ट होगा, 11 o'clock और एंडिंग पॉइंट क्या है, 12:30, ठीक है। तो एंडिंग पॉइंट को किससे बताते हैं आप, टू से बताते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट को किससे बताते हैं, फ्रॉम से बताते हैं। इसी सेंटेंस को मैं दूसरे प्रेपोजिशन से भी बता सकता हूँ। कैसे, मैंने कहा द मीटिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 11 AM एंड 12:30 PM, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 11 AM, एंडिंग पॉइंट क्या है, 12:30 PM। तो आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों, अगर फ्रॉम लगा है तो फ्रॉम के साथ में टू का यूज़ करना है। अगर बिटवीन आया है तो एग्जामिनर क्या करके दे देता है, एग्जामिनर यहाँ पर भी टू दे देता है, ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। क्या लिखा जाएगा, अगर फ्रॉम आया है तो टू का यूज़ होगा, बिटवीन है तो बिटवीन के साथ में टू नहीं लगेगा, बिटवीन के साथ में क्या लगेगा, एंड लगेगा, ठीक है। या फिर कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, यहाँ पर फ्रॉम का यूज़ कर देगा और यहाँ पर एंड का यूज़ कर देगा। तो दोस्तों ये भी हमारी प्रेपोजिशन सही नहीं है। इसमें हमें किसका यूज़ करना है, यहाँ पर बिटवीन का यूज़ अगर होता है तो यहाँ पर एंड होगा, यहाँ पर फ्रॉम लगता है तो यहाँ पर टू का यूज़ होगा, ठीक है। तो ये यूजेस हो गए आपके फ्रॉम के। आइए दोस्तों देखते हैं ऑफ के और फ्रॉम के वो वाले यूजेस जो हमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। देखिएगा, अब कुछ लोगों को लगता है कि फ्रॉम का मतलब से होता है, नहीं, फ्रॉम का मतलब से नहीं होता। स्टार्टिंग पॉइंट को बताएगा, चाहे टाइम के स्टार्टिंग पॉइंट को, चाहे डिस्टेंस के स्टार्टिंग पॉइंट को। स्टार्टिंग पॉइंट को बताने के लिए फ्रॉम का यूज़ होता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ, ऑफ का यूज़ केवल काके की या केवल मैं से नहीं होता, इसके यूजेस और भी होते हैं, ठीक है। तो यूजेस को सीखना है, हिंदी के अकॉर्डिंग नहीं आपने डिसाइड करना है कि यूज़ कैसे बनेगा। देखिएगा दोस्तों, मैं कहता हूँ सफरिंग का रीज़न बताने के लिए, यानी कि अगर कोई बंदा किसी चीज़ से परेशान है, सफरिंग को बताने के लिए किसका यूज़ करते हैं आप लोग, फ्रॉम का यूज़ करते हैं, ठीक है। और मैंने कहा डेथ का रीज़न बताने के लिए किसका यूज़ होता है, ऑफ का यूज़ होता है। मैंने कहा कोई इंसान है, ठीक है, यानी कि ही के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि वह कैंसर से पीड़ित है, कैंसर से परेशान है, तो मैं क्या लिखूँगा, ही इज़ सफरिंग। ऑफ नहीं आ सकता, यहाँ पर किसका यूज़ करूँगा, फ्रॉम का, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम कैंसर, ठीक है। अगर मैं किसी के बारे में कहता हूँ जी उसकी जो डेथ है वो कैंसर की वजह से हुई है, तो क्या लिखूँगा, ही हैज़ डाइड ऑफ कैंसर, यानी कि वह कैंसर से पीड़ित है, फ्रॉम का यूज़ होगा। सफरिंग का रीज़न बताने के लिए, वह कैंसर से मर गया है, तो यहाँ पर से के लिए फ्रॉम नहीं लगेगा। डेथ का रीज़न बता रहा है, यूज़ को सीखना है, तो डेथ का रीज़न बताने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं दोस्तों, ऑफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक यूज और भी है इसका, मैं इसको रब कर दूं यहाँ से, फिर आपको बताता हूँ। इसके अलावा जो यूज़ है इसका वो है, अगर कोई नाउन अपना रूप बदलता है, रूप दो तरह से बदला जाता है, जिसमें या तो कंडीशन चेंज होती है, क्या चेंज होती है, कंडीशन, या फिर क्या चेंज होती है, क्वालिटी चेंज होती है, ठीक है। अगर कंडीशन चेंज होती है तो केवल और केवल किसका यूज़ करना है, आपने ऑफ का यूज़ करना है। अगर क्वालिटी चेंज होती है तो किसका यूज़ करना है दोस्तों, फ्रॉम का यूज़ करना है। जैसे मान के चलो एक लकड़ी है, ठीक है,
और उस लकड़ी का यूज़ करते हुए एक टेबल बना दी जाती है, तो टेबल किससे बनी है? लकड़ी से बनी है। क्या क्वालिटी चेंज हुई है? नहीं, केवल कंडीशन चेंज हुई है। क्वालिटी चेंज कैसे होती? जब गुण या गुणवत्ता चेंज हो जाती। अगर पहले नीम की लकड़ी है, टेबल बनने के बाद भी नीम की लकड़ी है, तो लकड़ी की गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं आया है, केवल उसकी कंडीशन और उसका आकार विकार बदला है ना। तो मैं क्या लिखूंगा कि ये जो टेबल है, क्या लिखूंगा? दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड। यह जो टेबल है वो लकड़ी से बनी है। तो लकड़ी जैसी भी थी और अब टेबल बन गई है, कंडीशन बदली है, तो कंडीशन बदलती है तो उसके लिए किसका यूज़ करते हैं हम लोग? ऑफ का यूज़ करते हैं। अगर क्वालिटी चेंज होती है तो किसका यूज़ करते हैं दोस्तों हम लोग? फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, दूध की क्वालिटी अलग है, उसकी गुणवत्ता अलग है, दही की क्वालिटी अलग है, उसकी गुणवत्ता अलग है। तो क्वालिटी चेंज अगर होती तो किसका यूज़ करते हैं हम लोग? फ्रॉम का यूज़ करते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा? कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। इसी तरह से पेट्रोलियम यानी कि जो कच्चा तेल होता है, पेट्रोलियम से पेट्रोल बनता है। तो मैं क्या लिखूंगा? पेट्रोल इज मेड फ्रॉम पेट्रोलियम। क्यों? क्योंकि गुणवत्ता बदल गई है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ कि ये जो शर्ट है, ये जो शर्ट है ये कपड़े से बनी है या कपड़े की बनी है, तो की या से को नहीं देखना है। ठीक है। क्या है? कपड़ा था, कपड़ा था, उसको काट करके सील करके एक शर्ट बना दी, और शर्ट बनाई है तो कपड़े की क्वालिटी में तो कोई अंतर नहीं आया है ना। जी हाँ, बिल्कुल नहीं आया है, केवल कंडीशन बदली है, आकार बदला है। तो कंडीशन बदलने को बताने के लिए किसका यूज़ करेंगे हम लोग? ऑफ का यूज़ करेंगे, ना कि फ्रॉम का। तो क्या लिखूंगा? दिस शर्ट इज मेड ऑफ क्लॉथ। ठीक है, यहां पर फ्रॉम का यूज नहीं होगा। अच्छा, अगर क्वालिटी चेंज होगी तो हमेशा किसका यूज़ करना है आप लोगों ने? फ्रॉम का यूज़ करना है। दूध से दही का बनना, दही से मक्खन का बनना, या दूध से डायरेक्ट कह देते हैं कि जो मक्खन है वो दूध से बनता है प्रोसेस करने के बाद में, है ना। तो इस तरह से जब भी क्वालिटी चेंज होती है तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं? फ्रॉम का यूज़ करते हैं। ओके, ध्यान रखना है, चीज़ें एग्जाम में बारीकी से पूछी जाती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक की प्रेपरेशंस आपको बखूबी समझ में आ गई हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझसे मैसेज करके संपर्क कर लेना। और इसी के साथ में मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कर दें।